भारत एक हाई इनकम देश में बदलने की राह पर तेजी से चल रहा है। बेन एंड कंपनी और नेस्कॉम की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि टेक्नोलॉजी, इनोवेशन और डेमोग्राफिक डिविडेंड के दम पर 2047 तक देश की अर्थव्यवस्था का आकार 23 से 35 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है। ये ग्रोथ सालाना 8 से 10% की विकास दर बने रहने पर ही संभव होगी। इस विकास का फायदा रोजगार के मौकों में बढ़ोतरी के तौर पर सामने आएगा। रिपोर्ट के मुताबिक आने वाले दशकों में करीब 20 करोड़ लोग वर्कफोर्स में शामिल होंगे। इसका फायदा उठाकर भारत हाई वैल्यू जॉब्स को क्रिएट कर सकता है और आर्थिक क्षमता को बढ़ा भी सकता है। रिपोर्ट में 5 प्रमुख सेक्टर्स को भारत की आर्थिक ग्रोथ के लिए अहम बताया गया है। इन सेक्टर्स में शामिल हैं इलेक्ट्रॉनिक्स, एनर्जी, केमिकल्स, ऑटोमोटिव और सर्विस सेक्टर। ये सेक्टर्स ग्लोबल ट्रेंड्स के साथ बेहतर तालमेल और बड़े स्तर पर स्केलेबिलिटी के चलते भारत की ग्रोथ को तेज कर सकते हैं। भारत की बढ़ती इनकम, स्किल्ड लेबर की संख्या और इंफ्रा में सुधार इसकी आर्थिक ग्रोथ को और मजबूत बना सकते हैं। नेस्कॉम के मुताबिक डिजिटल और ट्रांसपोर्ट इंफ्रा में निवेश, घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने और R&D में फोकस से भारत वैश्विक व्यापार और भविष्य की टेक्नोलॉजी में ग्लोबल लीडर बन सकता है। यानी रिपोर्ट साफ बता रही कि 8% से ज्यादा की महत्वाकांक्षी दर को हासिल करने का फॉर्मूला आखिर क्या है। रिपोर्ट में बताया गया है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संचालित चिप डिजाइन, टचलेस मैन्युफैक्चरिंग और कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग में बैकवर्ड इंटीग्रेशन से कॉस्ट कॉम्पिटिटिवनेस और इनोवेशन को बढ़ावा मिलेगा। इससे एक्सपोर्ट में तेजी आएगी और 2047 तक भारत का योगदान 24% से बढ़कर 45 से 50% तक पहुंच सकता है। जीडीपी में इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर का योगदान 3% से बढ़कर 8 से 10% हो सकता है। भारत के एनर्जी सेक्टर में भी इस दौरान बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। 2023 में कुल एनर्जी प्रोडक्शन में रिन्यूएबल एनर्जी की हिस्सेदारी 24% थी, जो 2047 तक बढ़कर 70% तक हो सकती है। इसके साथ ही भारत नेट एनर्जी इंपोर्टर से एक्सपोर्टर बन सकता है। रिपोर्ट में कहा गया कि भारत अगर डिजिटल इंफ्रा, घरेलू मैन्युफैक्चरिंग और टेक्नोलॉजी में निवेश जारी रखता है तो 2047 तक हाई इनकम वाला देश बन सकता है। ये टारगेट संभव है, लेकिन इसके लिए सही नीतियों और निरंतर सुधारों की जरूरत होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।